नमस्कार साथियों, आज दोबारा आपके लिए एक बहुत ही खास विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी लोग अक्सर जो मेडिक्लेम की पॉलिसी अपने लिए परचेज करते हैं, आपको उसके बारे में रेगुलर जो अपडेट्स हैं, उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हम लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड किया जा सके। जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उनके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को अपग्रेड किया जा सके, ताकि क्या क्या चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से पता हो। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले एक स्पेशल पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी का नाम आपको मालूम है, हम लोग अपने वीडियो में नहीं लेते हैं, ना कंपनी का नाम डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन में आपको अक्सर मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसे कि आज हम जिस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी के सबसे खास फीचर है 15 दिन के बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को हम उस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल तक की है, वो व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि वो बच्चा जिसकी उम्र 15 दिन है और जब वो पॉलिसी में हमारे साथ में ऐड हो जाता है, वो बच्चा कब तक इस पॉलिसी का मेंबर बन के रह सकता है, पॉलिसी में इंश्योर्ड पर्सन बन के रह सकता है 25 साल तक की उम्र। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में, ज़्यादातर जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज है मेडिक्लेम की इंडिया में, उन सभी के अंदर एक एज की समय सीमा तय की गई है। 25 साल की अवधि तक का जो बच्चा है वो उसी पॉलिसी का सदस्य रह सकता है। उसके बाद उसको अलग से सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ती है। हाँ, मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो अलाउ करती हैं कि 25 साल से ऊपर का बच्चा भी अगर है तो उसे सेम पॉलिसी के अंदर कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि एक बहुत ही खास स्पेशल बेनिफिट है, ये जो पॉलिसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की फैसिलिटी, खास फैसिलिटी, स्पेशल फैसिलिटी है। बहुत सी कंपनीज है जो 60 साल के बाद में, 70 साल के बाद में रिन्यूअल करना बंद कर देती हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हेल्थ के खर्चे हैं, जो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो पड़ने लगती है। और उस उम्र में जाकर के मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, जो कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनियां वो है पॉलिसीज देना बंद कर देती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सम इंश्योर्ड, कितना सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, ये पॉलिसी 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और मैक्सिमम 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में हमें मिल सकता है। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो बहुत छोटा सम इंश्योर्ड हो जाता है, लेकिन इस पॉलिसी का एक बहुत ही खास बेनिफिट है, खास फीचर है। ये पॉलिसी 300% का रिस्टोरेशन बेनिफिट इनबिल्ट लेकर आई है। 300% मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख की पॉलिसी है तो वो बेफिक्र हो जाए कि उसकी पॉलिसी 5 लाख की नहीं है। अगर एक वक्त में घर के 3 लोग बीमार हो जाते हैं और 5-5 लाख की जरूरत पड़ती है तो तीनों लोगों को 5-5 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार बीमार होता है, अस्पताल से घर आ जाता है, अस्पताल से घर आने के बाद में उसे दोबारा जरूरत पड़ जाती है, तो इस पॉलिसी का रिफिल 3 बार अवेलेबल है। 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख दोबारा, 5 लाख दोबारा, 5 लाख दोबारा, यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो 300 टाइम्स सम इंश्योर्ड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है इसके अंदर अपने आप ही। और जिन लोगों ने कुछ पीएसयू कंपनी से पॉलिसी लेते हैं या कुछ कंपनी से जो इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, जैसे एक परिवार में 3 लोग अगर 5-5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, उनका सम इंश्योर्ड तो 15 लाख है, लेकिन एक व्यक्ति की लिमिट केवल 5 लाख है। इस पॉलिसी के अंदर अगर वो व्यक्ति इंश्योर्ड होता है तो वो 5 लाख का जो सम इंश्योर्ड है, अगर वो कंज्यूम कर लेता है तो दोबारा से वो पॉलिसी जो है वो 5 लाख के लिए रिफिल हो जाती है और वो व्यक्ति दोबारा भी 5 लाख यूज कर सकता है। ये इसका बहुत ही खास और स्पेशल बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में, ये जो सम इंश्योर्ड है या जो पॉलिसी हम लेते हैं, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी एक खास वजह रहती है कि हर व्यक्ति को एक डर रहता है कि हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा गलती से, उस स्थिति के अंदर हमारा जो खर्च आने वाला है उसका भुगतान किस तरीके से होगा। इस पॉलिसी के अंदर अगर हम 3 या 4 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 1% का रूम रेंट का कैपिंग भी रहता है। लेकिन स्पेशल बेनिफिट क्या है, बहुत सी पॉलिसीज ऐसी है मार्केट में जो 10 लाख वाले कस्टमर को कैपिंग को रिमूव कर देती है, लेकिन ये पॉलिसी एक ऐसी स्पेशल पॉलिसी है जो केवल 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपकी रूम रेंट की कैपिंग को पूरी तरह रिमूव कर देती है।
किसी भी तरीके की रूम रेंट की कैपिंग नहीं होगी, डॉक्टर फीस की कैपिंग नहीं होगी, टेस्ट की जो कैपिंग है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैरेलली केवल रूम का ही खर्चा नहीं होता है कैपिंग में, जितनी भी चीजें उस रूम के साथ में खर्चा होता है उन सब चीजों की प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू जो हमारी स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें आईसीयू की, क्योंकि आईसीयू का एक मेजर एक्सपेंस होता है कभी भी जब इमरजेंसी की जरूरत होती है, जब हम आईसीयू के अंदर जाते हैं तो आईसीयू के अंदर एक दिन का खर्चा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जैसा जितना बड़ा अस्पताल है उसके अकॉर्डिंगली वो खर्चा जो है वो होता है। यहां पर इस पॉलिसी के अंदर आईसीयू में भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। अब बात आती है कि आईसीयू की भी कैपिंग नहीं है। जब इतने सारे मैंने आपको बेनिफिट बता दिए, तो अब मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल बेनिफिट, एक और बेनिफिट बताने जा रहा हूं। वो बेनिफिट क्या बेनिफिट है कि जब आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पॉलिसीज के बीच में जब कोई व्यक्ति 2 लाख की पॉलिसी लेता है, 3 लाख लेता है, 5 लाख लेता है, 10 लाख लेता है, तो उसका जो सम इंश्योर्ड है उतना ही क्लेम पे होता है। बिल्कुल ठीक है, यही होता है और नियम भी यही है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी का जो स्पेशल बेनिफिट है वो क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने 4 लाख की पॉलिसी ली है तो 4 लाख की पॉलिसी में 25% का एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है। यानी कि 4 लाख की पॉलिसी का 4 लाख का प्रीमियम देकर के भी अगर क्लेम 5 लाख का आ जाता है तो कंपनी 5 लाख रुपए का क्लेम आपको पे करने वाली है। इसके बाद अगर पॉलिसी 5 लाख की है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सम इंश्योर्ड जो है जैसे ही 5 लाख को टच करता है यहां से फीचर्स चेंज हो जाते हैं। 5 लाख को टच करते के साथ ही जो आपका सम इंश्योर्ड है वो 30% एक्सटेंडेड हो जाता है। यानी कि 5 लाख का प्रीमियम देने पर आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक ही 6.5 लाख रुपए की हो जाती है। जो क्लेम आएगा वो 6.5 लाख तक पे होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर पे हम बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं या जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, टू व्हीलर लगभग हर किसी के घर में होता है, गाड़ी हो या ना हो लेकिन टू व्हीलर हर किसी के घर में होता है। अगर किसी व्यक्ति ने ये पॉलिसी ले रखी है और वो टू व्हीलर से इन केस कोई एक्सीडेंटल क्लेम आ जाता है मेडिक्लेम का, उस स्थिति के अंदर ये पॉलिसी 25% सम इंश्योर्ड को एनहांस कर देती है। सम इंश्योर्ड एनहांस का मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी है, 6.5 लाख का एक्सटेंडेड सम इंश्योर्ड था, उसके बीच में 25% का मतलब होगा 1.25 लाख रुपए एक्सटेंड और भी ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में इस पॉलिसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर कोई व्यक्ति, हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी में जब हम क्लेम नहीं लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इस पॉलिसी का एक सबसे खास बेनिफिट है नो क्लेम बोनस का। मोस्टली जो कंपनीज है वो 5% या 10% का स्लैब देती हैं और वो 50% तक मैक्सिमम जाता है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर पहले साल क्लेम ना करने पर 25% का बोनस देगी ये पॉलिसी, और उसके बाद हर साल 10% इसका सम इंश्योर्ड एनहांस होता रहेगा बोनस के रूप में, जब तक आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा, और अप टू द सम इंश्योर्ड ऑफ 100%। यानी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पहले साल में 2.5 लाख रुपए जुड़ जाएगा, उसके बाद 10% करके ये 100% तक इंक्रीज होगा, और जब तक आपकी पॉलिसी 20 लाख की नहीं हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि ठीक है बोनस भी जुड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या मिला। अक्सर सभी का सवाल होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में तो चलो बाद में रिटर्न आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट यहां पर हमें क्या मिला। अब यहां पर पॉलिसी ने एक और स्पेशल बेनिफिट कस्टमर्स के लिए ऐड किया है। वो क्या बेनिफिट है? हर क्लेम फ्री ईयर के लिए, फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, आपको हेल्थ का मेडिकल टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। वो मेडिकल टेस्ट जिस साल भी आप क्लेम नहीं लेंगे कंपनी आपको देने वाली है। इसके अलावा वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, शुगर है, बीपी है या और कोई बीमारी है जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली डिस्क्लोज कर देते हैं जब हम पॉलिसी लेते हैं, तो उन बीमारियों का क्या होगा। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो ये कहती है कि 4 साल का एक्सक्लूजन रहता है, 4थे साल के बाद वो पॉलिसी में कवर होती हैं। लेकिन इस कंपनी ने एक बहुत ही स्पेशल बेनिफिट ऐड किया है उन लोगों के लिए जो लोग पॉलिसी को पोर्ट करके आना चाहते हैं। क्या बेनिफिट है? 4 साल के एक्सक्लूजन को किस तरीके से रिड्यूस किया गया। अगर आप 1 साल की पॉलिसी देंगे तो 1 साल की पॉलिसी देने की स्थिति में आपका एक्सक्लूजन जो है वो 3 साल का रह जाएगा। आप 2 साल की पॉलिसी देंगे तो एक्सक्लूजन 2 साल का रह जाएगा। आप 3 साल की पॉलिसी देंगे तो एक्सक्लूजन 1 साल का रह जाएगा। और अगर आप पिछले 4 साल की पॉलिसी कंपनी को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपका सारा कवरेजेस डे 1 से पूरी तरीके से कवर होगा। ऑल टाइप ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज विल बी कवर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें
कि जो पॉलिसी है वो सीनियर सिटीजन के लिए, क्या ये पॉलिसी अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉलिसी अवेलेबल है। उसके लिए और भी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर इस पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी 65 ईयर के बीच में जो हम बात कर रहे हैं उन लोगों को 20% की कैपिंग को पेमेंट के साथ ये पॉलिसी जो है वो अवेलेबल रहती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है लेकिन वो कम सम इंश्योर्ड लेना चाहता है तो मेडिकल टेस्ट के साथ में इस पॉलिसी को कंपनी जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने इस पॉलिसी के आपको समरी के अंदर बताए हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं मेडिक्लेम के, वो बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। आप चाहेंगे तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको जवाब भी देना चाहेगी। आपको आपके जो सवाल आते हैं अक्सर मेरी टीम आपको कनेक्ट करती है, आप लोग कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो आपके इश्यूज आते हैं, आपका क्लेम के इश्यूज आते हैं, किसी एंडोर्समेंट का, कोई करेक्शन का, कोई पोर्टेबिलिटी का, कोई जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कवर का, बच्चे की वैक्सीनेशन का, तो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाए ताकि आप उस इंफॉर्मेशन के साथ में अपडेटेड रहें, अपग्रेडेड रहें, आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन रिटर्न में आती है, लिखित में आती है, वो इतनी बड़ी होती है कि हम उनको एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई पॉलिसी की जानकारी के साथ, आपके सवालों के जवाब के वीडियो के साथ। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ।